हेलो एवरीवन। पहले प्रीवियसली हमने फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड 3 तरह के जो श्लोक्स थे वो हमने पढ़े थे। उसमें 5वां वेद नाट्य, उसको 5वां वेद जिसको नाट्य मान करके उसकी रचना की गई थी। तो अब इन श्लोक्स में ये है कि उस नाट्य वेद जो है, यानी कि जिस वेद को 5वां वेद माना है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद के अलावा जो नाट्य है उसमें क्या क्या है। तो इसके पहले में हमने चारों वेद से हम क्या क्या चीज़ें लेते हैं वो हमने पढ़ा था, राइट। तो मैं आपको एक बार रिकैप की तरह, जैसे आप कोई भी एपिसोड स्टार्ट करते हैं तो उसमें आप प्रीवियसली कुछ रिकैप देखते हैं, तब आपको वो कनेक्टिविटी रहती है, राइट। तो इसी तरह से इसके प्रीवियस जो थर्ड हमने पढ़ा था उसका मैं एक बार फिर से ट्रांसलेशन बता देती हूँ कि ही रिसीव डायलॉग्स फ्रॉम ऋग्वेदा, songs from the mantras of Samveda, acting from the Yajurveda, and 9 types of poetic sentiments, it means रस from अथर्ववेदा। तो इन सब से हमको क्या क्या कहाँ से मिलता है वो हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे 4th श्लोक। क्वचित धर्म, क्वचित इट मीन्स समवेयर, कहीं कहीं पर। क्वचित इट मीन्स समवेयर, समवेयर। देन यहाँ पर दे रखा है धर्म, धर्म इट मीन्स रिलीजियन। ओके। देन क्वचित क्रीड़ा, यहाँ पे एक शब्द दे रखा है क्रीड़ा। क्रीड़ा इट मीन्स प्ले, खेलना, गेम, क्रीड़ा, राइट। यहाँ पे दे रखा है क्वचित अर्थ, अर्थ इट मीन्स वेल्थ, मनी, पैसा, राइट। एंड क्वचित क्षमः, क्षमः इट मीन्स पीस, शांति, राइट। देन क्वचित हास्य, हास्य इट मीन्स लाफ्टर, हंसी। क्वचित युद्ध, युद्ध इट मीन्स वॉर। देन क्वचित कामः, कामः इट मीन्स डिजायर्स, इच्छाएं। एंड क्वचित अधः, हद, क्वचित वध, यहाँ पे क्वचित व लिखा है द के अंदर, वध यानी किल, मारना, ठीक। तो इस श्लोक में क्या है, इसको आप मीनिंग सारे देख लीजिए, फिर मैं इसको रिमूव करके आगे आपको श्लोक बताऊंगी। क्वचित धर्म, धर्म इट मीन्स रिलीजन। देन क्रीड़ा इट मीन्स प्ले, अर्थ इट मीन्स वेल्थ, क्षमा इट मीन्स पीस, हास्य इट मीन्स लाफ्टर, युद्ध इट मीन्स वॉर, कामा इट मीन्स डिजायर्स, एंड वध इट मीन्स किल। यानी ये जो नाट्य होते हैं उसमें क्या होता है, क्वचित धर्म, समवेयर देयर इज रिलीजन। क्वचित क्वचित क्रीड़ा इट मीन्स समवेयर देयर इज प्ले। क्वचित अर्थ इट मीन्स समवेयर देयर इज वेल्थ। क्वचित क्षमः इट मीन्स समवेयर देयर इज पीस। क्वचित हास्य इट मीन्स समवेयर देयर इज लाफ्टर। क्वचित युद्ध इट मीन्स समवेयर देयर इज वॉर। क्वचित कामः इट मीन्स समवेयर देयर इज डिजायर्स, एंड क्वचित वधः एंड समवेयर देयर इज किलिंग। आप कोई भी ड्रामा देखते हैं, कोई भी, जैसे आप मूवी देखते हैं तो मूवी में भी क्या होता है, कहीं धर्म की बातें होती है, कहीं कुछ प्ले चल रहा होता है, कहीं पैसों की बात होती है, कभी शांति होती है, कभी हंसी होती है, कभी युद्ध होता है, कभी इच्छाएं होती है, और कभी किसी का वध या खून या किसी की इच्छाओं का खून होता है। तो ये सब किस में होता है, ड्रामा में होता है। तो बस यही चीज़ यहाँ पे है कि कहीं धर्म है, कहीं क्रीड़ा है, कहीं अर्थ यानी कि पैसा है, कहीं शांति है, कभी हास्य है, कभी युद्ध है, कभी काम है यानी इच्छाएं हैं, और कभी वध है। ये सब किस में होता है, नाटक में होता है। तो इसका ट्रांसलेशन आप इस तरह से लिखेंगे, समवेयर देयर इज रिलीजियन, देयर इज प्ले, देयर इज वेल्थ, देयर इज पीस, there is laughter, there is war,
there is desires, and there is killing. Right? Then fifth one. अब ये चीज़ मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि अब हमारा सिलेबस जो है वो बहुत थोड़ा सा बचा है. 7 चैप्टर ऑलरेडी हम कर रहे हैं. 8th 9th आने वाला नहीं है, यानी पोएट्री सेक्शन में से 2 चैप्टर हमारे बचे हैं और प्रोज सेक्शन में से भी हमारे 1 2 3 4 चैप्टर ही बचे हैं. तो हमारे पास टाइम ज़्यादा है स्टूडेंट्स, और सिलेबस हमारे पास थोड़ा सा ही बचा है, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे. पहले के पीरियड में हमने 1 2 3 श्लोक्स पढ़े थे. अभी के पीरियड में हम 4 5 6 पढ़ेंगे और नेक्स्ट जो पीरियड होगा उसमें हम 7 8 और 9 पढ़ेंगे. उसके बाद वाले पीरियड में हम एक्सरसाइज, इट मीन्स क्वेश्चन आंसर्स करेंगे. तो 4 पीरियड में, यानी जितना लंबा चैप्टर है उस अकॉर्डिंग मैं डिवाइड करके आपको एक्सप्लेन करती रहूँगी. राइट? सो श्लोक नंबर 5. धर्मो धर्म प्रवृत्तानां कामः कामोपसेविनां निर्ग्रहो दुर्वृत्तानां विनीतानां दमक्रिया. राइट? धर्म इट मीन्स रिलीजन, हमारा धर्म, और धर्म प्रवृत्त इट मीन्स दोज रिमेन एक्टिव इन रिलीजन. जो एक्टिव है, जो धर्म प्रवृत्त है, यानी जो धर्म में लगे हुए हैं, धार्मिक कामों में जो लगे हुए हैं वह, यानी कि धर्म प्रवृत्त जो रहने वाले हैं उनका धर्म. ठीक? कामः कामोपसेविनः, यानी कि जो डिज़ायर रखते हैं, जो इच्छा रखते हैं, वैसे इच्छा करने वालों की इच्छाएं, यानी कि जो धर्म में प्रवृत्त है ऐसे धर्म में प्रवृत्त रहने वालों का धर्म, और जो डिज़ायर्स रखते हैं, जो हमेशा इच्छाएं रखते हैं, वैसे इच्छा रखने वालों की इच्छा. निग्रहो दुर्वृत्तानां, दुर्वृत्तानां इट मीन्स बैड डीड्स, जो बैडली बिहेवियर करते हैं. दुर्वृत्तानां का मतलब होता है दोज हु बिहेव बैडली, जो खराब वर्तन करते हैं उनका निग्रह, इट मीन्स उनका संयम, उनका कंट्रोल. निग्रह मीन्स व्हाट? कंट्रोल. निग्रह इट मीन्स कंट्रोल, CNTROL है. ओके, फिर से मैं लिख देती हूँ. निग्रह इट मीन्स कंट्रोल, TROL. ठीक? सो दुर्वृत्तानां इट मीन्स दोज हु बिहेव बैडली, जो बुरा व्यवहार करते हैं ऐसे लोगों का कंट्रोल. एंड विनीतानां दम क्रिया. दम क्रिया इट मीन्स एक्ट ऑफ ऑपरेशन. राइट? दम क्रिया यानी दमन करना, उसको पेशेंस रखना. राइट? एंड विनीतानां का मतलब विनीतानां इट मीन्स बैडली, बिहेव बैडली. अगेन विनीतानां 2 बार दिया हुआ है, दोनों का मतलब एक ही होता है. तो धर्म में प्रवृत्त रहने वाले हैं उनका धर्म, जो काम का सेवन करने वाले यानी हमेशा जो डिज़ायर्स रखने वाले हैं उनकी इच्छाएं, और खराब व्यवहार या जो खराब वर्तन करते हैं उनका संयम, और विनयपूर्वक जो बिहेव करते हैं उनका दमन करने की क्रिया हमेशा नाट्य में होती है. यानी कि नाट्य में क्या होता है, इसमें बताया कि पहले तो ये बताया कि क्या होता है, तो धर्म होता है, क्रीड़ा होती है, पैसा होता है, ये सब बताया. दूसरे में क्या बताया कि नाट्य में एक्ट किस तरह के होते हैं. तो एक्ट वो होते हैं जहाँ पर कहीं धार्मिक वृत्ति हो रही है, जहाँ पर सिर्फ डिज़ायर्स यानी इच्छाओं की, कामनाओं की पूर्ति हो रही है, जहाँ पर बुरे लोग बुरा व्यवहार कर रहे हैं, या जहाँ पर अच्छे लोग अपना अच्छी तरह से बिहेव कर रहे हैं. तो इस तरह की सारी एक्ट किस में होते हैं? नाट्य में. सो द ट्रांसलेशन इज अ ड्रामा कंसिस्ट ऑफ एवरीथिंग सच एज रिलीजियन फॉर दोज हु रिमेन एक्टिव इन रिलीजियन, sensual pleasure for those who are by nature, control for those who behave badly, and the act of oppression for those who behave nicely. राइट? तो आपको फिर से अगर आप लिख रहे हैं तो मैं फिर से स्लोली बोलती हूँ, आप उसको लिख लीजिए. इसका ट्रांसलेशन आप ऐसे लिखेंगे, अ ड्रामा कंसिस्ट ऑफ everything
such as religion for those who remain active in religion, यानी कि जो धर्म में प्रवृत्त है ऐसे लोगों का धर्म। सेकेंड, sensual pleasure for those who are by nature, control for those who behave badly, and the act of operation for those who behave nicely. Right? Now, third one. नाना भावों संपन्न नाना अवस्था अंतरात्मकम लोक वृत्तांत अनुकरणम नाट्य तन्मयाकृतम। नाना, नाना इट मीन्स डिफरेंट, राइट? डिफरेंट, नाना प्रकार के बोलते हैं, डिफरेंट टाइप्स, डिफरेंट। नाना अभावों संपन्न, यहाँ पे क्या शब्द दे रखा है? नाना भावे संपन्न, यानी कि विविध, डिफरेंट टाइप ऑफ भाव यानी सेंटिमेंट्स, विविध भावों से युक्त। भाव कौन कौन से हो सकते हैं? तो खुश होना, दुखी होना, पीड़ा, तकलीफ, हर्ष, उत्साह, भय, ये सारे भाव होते हैं। तो डिफरेंट जो हमारे सेंटिमेंट्स है, जो हमारे भाव है, उससे युक्त ये नाटक होता है। नाना अवस्था, अवस्था इट मीन्स डिफरेंट टाइप ऑफ सिचुएशंस, स्टेजेस, हमारी जो सिचुएशन हमारी होती है, हमारे जो माइंड का स्टेज होता है, हमारा जो वर्क का स्टेज होता है, वो सब डिफरेंट होता है, राइट? लोकवृत्ति अनुकरणम, लोक का अनुकरण यानी ड्रामा जो होता है उसमें जो फॉलो करते हैं, जिस तरह का अनुकरण होता है, जिस तरह का ड्रामा होता है, वो सारी चीज़ें नाट्य तन्मयाकृतम, ये मैंने आई हैव कंपोज्ड इन दिस प्ले, इस नाटक में ये सारी चीज़ें मैंने कंपोज की है। ये कौन बोलता है? भरत मुनि बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं? जो विविध भावों से युक्त है, जो विविध अवस्थाओं के अंतर में यानी विविध अवस्थाओं से युक्त है, जो लोगों का आचरण और लोगों का जो व्यवहार है उसको फॉलो करने वाले हैं, ऐसे इस नाटक को मैंने यानी कि ऐसे इस नाटक की मैंने रचना की है। सो I have composed this play consisting different sentiments, consisting different stages and for those who imitate people, right? तो इसका आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको इसका ट्रांसलेशन लिखना है तो आप लिख सकते हैं I can speak slowly, so you can write the translation of shlok number 6. I have composed this play consisting different sentiments, consisting different stages and for those who imitate people, right? ये उसका ट्रांसलेशन हो गया। तो आई होप आपको 4, 5, 6 श्लोक भी समझ में आए होंगे। नेक्स्ट पीरियड में हम 7th, 8th एंड 9th पढ़ेंगे और उसके साथ ही हम एक्सरसाइज भी कर लेंगे। अगर टाइम बचा तो हम एक्सरसाइज करेंगे, अदरवाइज हम 7, 8 और 9 3 श्लोक पढ़ेंगे। तो इसके साथ हमारा 7th चैप्टर अभी ख़त्म हुआ नहीं है, होगा, बट यू हैव टू राइट ट्रांसलेशन एंड क्वेश्चन आंसर्स ऑल दीज थिंग्स प्रॉपरली, बिकॉज एग्ज़ाम में फिर आपको डिफ़िकल्टी आएगी कि मैम इसका हमको आ नहीं रहा है, ये नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा। तो ट्रांसलेशन अगर आप अच्छे से लिख लेंगे, इसीलिए मैंने फिर से रिपीट करके धीरे धीरे बोला है ताकि आप उसको अगर सुन के लिख रहे हैं तो उसको ईजी वे में लिख सकें। ओके, थैंक यू वेरी मच।